मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है और तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की जोरदार टक्कर है। और आपने पहले देखा होगा कि पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से वहां पर भाजपा की सरकार बनी। लेकिन अब मामा लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसी बीच राज्यसभा सांसद, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मध्य प्रदेश में आप दौरा कर रहे हैं, लगातार जा रहे हैं, लेकिन उधर भारतीय जनता पार्टी से जो मुख्यमंत्री हैं जो वो लगातार क्षेत्र में जा रहे हैं, महिलाओं के लिए एक बड़ी बात बोल रहे हैं, महिलाओं को तोहफा दे रहे हैं बार बार। क्या लगता है? ये तोहफा नहीं है, ये गुमराह कर रहे हैं। जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों को बांटने का, गुमराह करने का, धर्मांधता में भटकाने का, प्रलोभन देने का, झूठे वादे करने का, ये सारा कृत्य भारतीय जनता पार्टी करती रही है। और ये बात सही है कि उनको इस ठगने में कुछ सफलता भी मिली, जिसके कारण आज वो सत्ता पे है। लेकिन सत्ता से तो प्रदेश की जनता ने पहले भी खारिज कर दिया था इनको, लेकिन उन्हें अपने साम दाम दंड भेद जैसा कहते हैं, हर तरीके से उन्होंने चुनी हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया, खरीदने का प्रयास किया। व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोग माने मूल्यों को, विचारों को छोड़ा, जिसके कारण सरकार मध्य प्रदेश में गई। लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो आम जनता भी समझने लगी है। और जब आम जनता समझने लगती है तो फिर रास्ता कठिन हो जाता है। वही आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं छोड़ा, जिसको ठगा नहीं हो। एक नारा लगाते आ रहे हैं कि ऐसा कोई बचा नहीं जिसको मोदी ठगा नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो ये बोलती है कि प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर या भाजपा के कामों को लेकर लोग हमारी पार्टी में शामिल होते हैं। हम कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को विकास पर, अपने कामों पर इतना भरोसा है, तो आप ये बताइए कि कौन सा स्लोगन लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। फिर ये जिसको रेवड़ी कहते हैं, देने की, करने की, प्रलोभन की क्या ज़रूरत है? डंके की चोट पर कहो ना कि हमने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का, हमने दिया है। हमने वादा किया है अच्छे दिन लाने का, हमने अच्छे दिन लाए हैं। हमने वादा किया था स्मार्ट सिटी बनाने का, हमने बनाया है। हमने वादा किया था गंगा सफाई का, हमने सफाई किया है। तो कहें ना, तो इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं है। इन्होंने केवल झूठ बोला है, लोगों को गुमराह किया है। इसी वजह से ये नारे के दम पर, अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाते नहीं। अब इनका वही सांप्रदायिकता के उसमें रंग देना, लोगों को बांटना, जातीयता का उभारना, ये सब षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उसकी हताशा की निशानी है। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम कर रहे हैं, महिलाओं के बीच में जा रहे हैं, भव्य कार्यक्रम डेली देखने को मिल रहा है, लेकिन आप भी लगातार मध्य प्रदेश में दौरा कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों की राय ले रहे हैं। क्या लगता है? विकास यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें पत्थर मिल रहे हैं, उसमें विरोध हो रहा है, जाने की हिम्मत नहीं होती। तब रोना रो रहे हैं कि ऐसा मामा, ऐसा भाई नहीं मिलेगा, हैं। तो कोई मुद्दे की बात नहीं करते जो सरकार को करना चाहिए। बस ये लफाजी वाली बात करते हैं, लोगों को गुमराह करने का। कभी जातीयता का बात उठाएंगे, कभी धर्म की बात करेंगे, कभी कुछ करेंगे। लेकिन अब जनता इसको समझ गई है। अब जब जनता समझ जाती फिर दिक्कत होती है। अब वो लगे कि हम अपना चेहरा छिपाएं कैसे, किसके बहाने हम अपने चेहरे को बेदागदार माने साबित करें, ये उनके सामने चुनौती है। और अब उनकी ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई है मध्य प्रदेश में। मतलब डर लग रहा है उनको। अब उनकी सरकार बनने वाली नहीं है, ये भयभीत हो गए। और यही वजह है कि उन्होंने आखिरी दांव जो है इसमें लगा दिया, केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिया, सांसदों को उतार दिया, सब बड़े लोगों को विधानसभा के चुनाव में लगा दिया। अब केंद्र सरकार खाली हो गई, वहाँ मंत्री नहीं है, वहाँ सांसद नहीं है। तो इससे जाहिर होता कि अगर इनके पास जीतने लायक आदमी होते फील्ड में तो केंद्रीय मंत्रियों को उतारने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन ये हताशा का परिणाम है कि उनको उतारना पड़ रहा है। वो घबराई हुई है और निश्चित रूप से उनकी पराजय इसके बावजूद भी मिलेगी।
वो जीत नहीं सकते क्योंकि इनकी चालाकी को इस देश की जनता समझ गई है। शुक्रिया। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मैं दौरा कर रहा हूँ, जिस तरीके से लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, उस समय का माहौल अलग था जब जनता ने हमें जिताया था, लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी के किन्हीं कारणों से हमारी सरकार मतलब गिर गई थी, लेकिन अब पूरी उम्मीद है कि जनता फिर से कांग्रेस को जिताकर कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहां बनाएगा और ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन राजमणि पटेल जो राज्यसभा सांसद है कांग्रेस से, वो लगातार दौरा कर रहे हैं। आगे की बातचीत हम इनसे करते रहेंगे। कैमरामैन अमन के साथ ब्रजेश कुमार,